हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया है ब्लड ग्रुप्स। आज करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप और आगे का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप या ब्लड ग्रुप्स। देखना, ये हो गया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स। बेटा ध्यान देना, आपको पता है कि आपके पास 4 ब्लड ग्रुप हैं। ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ और ए बी। बेटा ये 4 फिनोटाइप हमारे पास पॉसिबल है। आपको कल मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। और अब आपको बता दूं, आप ये 4 फिनोटाइप के लिए हमने आपको 6 जीनोटाइप भी बताए थे। आई ए स्मॉल आई, आई बी स्मॉल आई, इसका बताया था आई बी। ये बेटा जीन लेवल की बात होगी। अगर इनके सहारे हम निकालना चाहेंगे ना तो आप +1 के बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाएगा ये। मतलब आप पता नहीं इसे कंसिडर कर पाओगे ढंग से कि नहीं। तो मैं आपको कुछ एक सरल तरीका बताऊंगा कि ये हम इनहेरिटेंस की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक बेटा, ध्यान देना। तो हम एक एग्ज़ाम्पल से शुरुआत करते हैं। और यह जो एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ ये अभी 2-3 साल पहले आपके पीएमटी में आया हुआ सवाल है। ठीक, आया हुआ सवाल है, इसी एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल ये है कि एक कपल है जिनमें एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा पार्टनर फीमेल जो है उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ऑफस्प्रिंग्स। इनके बच्चों में कौन कौन से ब्लड ग्रुप होने की पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है। आप इसे ध्यान देना बेटा। अब ऐसे सोचना, अगर आप इसके अनुसार सोचोगे ए का ये 2 बनता है, बी का ये 2 बनता है, ओ का ये बनता है, ए बी का ये बनता है, हम ए में कौन सा रखें। तो बेटा ध्यान देना, हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लानी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम। ठीक, इसमें वेरिएशन ज़्यादा है, इसमें वेरिएशन ज़्यादा है ए और बी वाले केस में। फिर भी मैं आपसे कहूँगा ये सारा सोचो ही मत आप। ये जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो सोचेंगे, हम इसमें सोचते हैं। बेटा ध्यान देना, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब आपको ब्लड ग्रुप निकालना है तो आप एक काम करिए, यहाँ पे ए है ना, सॉल्यूशन देखिए, ए है, ए है, यहाँ पे बी है। देखना, हमारे यहाँ क्रोमोसोम पेयर्ड हैं तो जीन भी इनके ऊपर पेयर्ड लगे हुए हैं। बेटा ध्यान देना, अब इनको पेयर करो ओ के साथ, हमेशा ओ के साथ पेयर करना है, ओ के साथ पेयर करना है। अब बेटा ध्यान देना, यहाँ हमें 2 लेटर मिल गए ए और ओ, यहाँ मिल गए ए और ओ। एक तरीका है आप इनको ऐसे ऐसे क्रॉस करा दो, जैसे ए बी ओ ओ हो गया, ए ओ बी ओ। एक तरीका तो यही है। यहाँ से आपको मिल जाएगा ब्लड ग्रुप ए, यहाँ से मिल जाएगा बी, यहाँ से मिल जाएगा ओ, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा बी। ये हमारे यहाँ चारों ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। एक तरीका तो ये है, आप फटाफट कर दो। दूसरा, इसी को आप ऐसे कर सकते हो, इसी को क्रॉस को मैंने किया है, बाकी से वही रखूँगा। ए ओ बी ओ क्रॉस किया है। अब बेटा 2 डिफरेंट इधर है, 2 इधर है, मल्टीप्लाई करो, 4 खाने बनेंगे। ध्यान देना, इधर ए वाला रख लो ए ओ, इधर बी वाला रख लो बी ओ। आपको मिल जाएगा ए बी ए ओ, अब इधर से ओ बी ओ ओ, यहाँ पर भी वही मिल गए।
ए बी और ओ, मतलब इस कपल में सारे टाइप के ऑल 4 ग्रुप्स आर पॉसिबल। चारों तरह के ब्लड ग्रुप क्या है, पॉसिबल है। इसमें कोई खास बात नहीं है, जो अकेला है उसको पेयर करना है। अगर ए बी में लिया होता तो उसे पेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हम एक अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसमें मेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप ए बी है, फीमेल पार्टनर का ब्लड ग्रुप बी है, बी। अब आपको बताना है, आप खुद भी कैलकुलेट करो, 1 मिनट लगाओ, कौन कौन सा ब्लड ग्रुप पॉसिबल है। फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आप मैच कर लेना। जहाँ तक है हो गया होगा। चलो हम करते हैं, इसे सॉल्यूशन करते हैं। ए बी है, बी है, ये तो पेयर्ड है ऑलरेडी, इसको पेयर कर लो। कर लिया पेयर। जो बेटा मैंने इसको अलग कलर से लिखा है क्योंकि इसको हमने अपने तरफ से लाया है, तो अगर ये किसी के साथ आ रहा है तो हम दूसरे लेटर कोई, जैसे देखो ए के साथ है, हमने ए कंसीडर किया, डोमिनेट होता है। बी के साथ है, बी कंसीडर किया, दोनों साथ आए तो ओ होगा, ठीक। इधर ध्यान देना। अब क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देना, आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा ए, यहाँ मिलेगा बी, इधर से यहाँ आ गया बी, यहाँ आ गया ओ। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, हो गया ए बी, ये हो गया बी बी, ये हो गया ए ओ, ये हो गया बी ओ। बेटा ध्यान देना, अब यहाँ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी, जो आंसर हमारा निकला वो क्या निकला, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए। देखो ए बी, बी और ए, 3 ब्लड ग्रुप निकलेंगे। यहाँ पर बेटा ओ ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या हमें एग्ज़ाम में इतना करके करना पड़ेगा? नहीं बेटा, इतना करने की आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, आप प्रैक्टिस से हो जाएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, इधर ए बी है, इधर केवल बी है, तो या फिर कैपिटल बी होगा या फिर ओ होगा। तो बेटा हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए ओ लगा देते हैं। हमने ओ मान लिया, हो गया। जब ओ मान लिया तो क्या हो गया, ए के साथ बी ए बी, ए के साथ ओ ए, बी के साथ बी बी, बी के साथ वो बी, मतलब ओ तो कहीं आया ही नहीं। जब ओ कहीं आया ही नहीं तो बेटा अगले बच्चे में ब्लड ग्रुप ओ होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो हो गया बेटा माँ बाप के बेस पे बच्चों का ब्लड ग्रुप निकालना। अगर अब हम एक नया एग्जाम्पल लें, कुछ अलग सवाल लेते हैं जहाँ पर हम कुछ अलग सवाल लेते हैं और अलग तरीके से देखते हैं। ध्यान देना, जैसे हमने क्या देखा कि कपल में एक पार्टनर का ब्लड ग्रुप हमें पता है, दूसरे का पता नहीं है, ठीक। चलो देखते हैं, दूसरे का पता नहीं, इसका मान लेते हैं हम ब्लड ग्रुप क्या है, ए। इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप हमें पता नहीं है। लेकिन जो पहला ऑफस्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप हमारा बी है। क्या है, बी है। तो सवाल हमें ये जानना है कि फीमेल पार्टनर जो है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। हमें इसका ब्लड ग्रुप निकालना है। बेटा ध्यान देना, हमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा सीधा वही तरीका लगाना है जो अभी तक हम लगाते आए हैं। देखो बेटा, मेल का ए है, मेल का ए है, और ऑफस्प्रिंग का आप यहाँ क्या कर रहे हो, बी है। ऑफस्प्रिंग का बी है और हमें इसका निकालना है। यहाँ पे यहाँ निकालना है। बेटा ध्यान देना, पहले पेयर करो। ए के साथ ओ पेयर कर लो,
ए के साथ ओ पेयर कर लो, हो गया। अब यहाँ बी है बेटा, तो आप देखो यहाँ जो पॉसिबिलिटी है बी की, ये बी के साथ या ओ बनेगा या बी के साथ बी बनेगा, तभी तो ब्लड ग्रुप बी आएगा, इस बात को ध्यान देना। अब अगर ए है तो यहाँ पर या ए के साथ ओ है या ए के साथ ए है, तभी ब्लड ग्रुप ए है। अब हमें दूसरे पार्टनर का निकालना है। बेटा ध्यान देना, पेरेंट का ब्लड ग्रुप बी है, बी है, ध्यान देना, पेरेंट का ब्लड ग्रुप सॉरी बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है और पेरेंट का ए है। बच्चे में तो ए नहीं दिख रहा है ना, मतलब बच्चे वाला ए नहीं आया है, बच्चे वाला ए इसमें नहीं आया है, तो मतलब ए के साथ क्या होगा, ओ होगा, ए के साथ ए नहीं होगा, पहली सी बात। अगर इधर से ओ चला गया तो ब्लड ग्रुप बी होने के बजाय बी ओ ही होगा, ये बात भी कंफर्म हो गई। अब इधर से अगर ओ आया है तो इधर से तो बी आया होगा, बी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या फिर ब्लड ग्रुप इसका ए बी होगा तो बी गया है, या फिर बी होगा, जैसे बी या बी नॉट, हो गया। ए होने के चांसेस तो नहीं है, इसका मतलब इस पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या होगा, या फिर ए बी होगा या फिर बी होगा। ये इस सवाल को दोबारा समझना, क्योंकि थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होगे कि यहाँ पर फादर का ब्लड ग्रुप ए है, पहले बच्चे का या बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन हमें माँ का ब्लड ग्रुप पता नहीं है, हमें माँ का ब्लड ग्रुप निकालना है। बेटा ध्यान देना, बच्चे का अगर बी है तो बी का मतलब या बी ओ होगा या बी होगा, यही मतलब हुआ। बेटा ध्यान देना, अगर इसमें बी है तो ए नहीं आ रहा है, बी ओ है तो भी ए नहीं आ रहा है, मतलब इधर जो ब्लड ग्रुप पेरेंट का ए है वो हेट्रोजाइगस है, वो ए नहीं है, ए ओ है, यही हुआ। अब बेटा एक तो इधर से आता है, एक इधर से आता है, इधर से ए तो आया नहीं है, आया क्या है ओ, तो इधर से क्या आया है बी। बी की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है, या फिर ए बी से आएगा या फिर बी से आएगा, या ए बी से आएगा या बी से आएगा। ये देखो हमने आंसर निकाल दिया, या ए से या ए बी से आएगा या फिर बी से आएगा, सीधा सा सवाल होता है, कोई लंबी चौड़ी कहानी होती नहीं। हाँ, इस सवाल को और मुश्किल बनाना हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो हम देख सकते हैं कैसे। एग्जामिनर स्टेटमेंट देने लगेगा कि जैसे ये सवाल है कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए है, बच्चे का बी है, दूसरे का हमें नहीं पता है, तो उसमें ऑप्शन क्या देगा कि जो पेरेंट है जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो होमोजाइगस होगा, बच्चे का बी होमोजाइगस होगा, मदर होमोजाइगस बी हो सकती है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे 4-5 और कहेंगे बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्या सही है कि पेरेंट ए वाला हेट्रोजाइगस है, ऑफ स्प्रिंग हेट्रोजाइगस बी है, ये 2 स्टेटमेंट तो सही हो जाएंगे। अब अगर आता है कि ये ऑलवेज होमोजाइगस बी होगी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई बी हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और दूसरा पेरेंट ए बी भी हो सकता है, क्योंकि हमें तो केवल बी चाहिए। बेटा ध्यान देना, ऐसे सवाल भी आते हैं आपके पास जो कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करने होते हैं। चलो एक सवाल और बताते हैं आपको, सिंपल सा सवाल आप जिसे कर सको। एक सवाल हमारे पास ये है कि एक कपल है, उसका ब्लड ग्रुप ए है, क्या है ए है, एक पेरेंट का, दूसरे का बी है, दूसरे का बी है। सिंपल सवाल है, हमने क्या देखा जो ऑफ स्प्रिंग है उसका ब्लड ग्रुप ओ है, उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनके बारे में कौन सी बात सही है। बेटा ध्यान देना, बच्चे का ब्लड ओ है, माँ का ब्लड बी है, फादर का पापा का इनके ब्लड ए है, तो आपको बताना है कौन सी बात सही है। अगर हम बात सही की बात करें तो बेटा ध्यान देना, अगर आप सबको पेयर कर लो, कुछ ना करो, आप सीधे सीधे पेयर कर लो, पेयर करो, ओ है तो हमेशा डबल ओ ही होगा। अगर बेटा डबल ओ होगा तो एक ओ इधर से आया होगा, दूसरा ओ इधर से आया होगा, हो गया। तो इसका मतलब कौन कौन सी बात सही है कि जो पेरेंट है ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, कैसे हैं, हेट्रोजाइगस, चाहे दोनों हो। पेरेंट कैसे हो गए, हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी वाले हो जाएंगे। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है, पेरेंट कैसे होंगे, हेट्रोजाइगस। सिंपल सवाल है, अगर बच्चा ओ है
तो पेरेंट कैसे हो जाएंगे, हेटेरोजाइगस। ठीक, बस एक सिंपल सा सवाल, ऐसे एक लाइन में सवाल आ जाएगा और हम ऑप्शन खोजते रह जाएंगे। बेटा ध्यान देना, ईजी होता है, बहुत टफ नहीं होता। अब इसीलिए मैंने इसको जीनोटाइप को रिप्लेस कर दिया कि आप साधारण तरीके से ट्रिक से लगा लो, क्योंकि बेटा इस जीनोटाइप में फंसोगे ना तो उलझ जाओगे आप। ठीक, चलो आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं बेटा, इधर देखना एक एग्जाम्पल और, उसके बाद हम शुरू करेंगे नया टॉपिक। बेटा ध्यान देना, हमने दे दिया कि एक पेरेंट कपल है जिसमें ब्लड ग्रुप होमोजाइगस बी है एक का, दूसरे का हमें नहीं पता है, दूसरे का हमें नहीं पता है, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहे हैं, पहले ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप ए बी आया, दूसरे में बी आया। तो आप देखना इनके ऑफस्प्रिंग में कुछ बच्चों का ब्लड ग्रुप ए बी है और कुछ का बी है, तो आपको बताना है मदर का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये भी इसी तरह इजी सवाल है, ध्यान देना। ये ब्लड ग्रुप एक पार्टनर का होमोजाइगस बी है, मतलब एक गारंटी है बी ही देगा। अगर ये बी इधर से दे रहा है तो बी आएगा, एक इधर से आएगा इधर से, तो मतलब अगर हम सोल्यूशन में जाके देखें तो ए इधर से आ रहा था, मतलब एक ए तो इधर होगा ही होगा, एक ए इधर तो होगा ही होगा। अब इसकी बात करें, अब ये बी है तो बेटा ध्यान देना, अगर ये बी है, देखना ये बी है तो बी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, या कैपिटल बी बी होगा या बी ओ होगा। बेटा ध्यान देना अब बात को, इस बात को समझना मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ। बेटा बी तो इधर से आएगा, बी इधर से आएगा, और अब ये दूसरा बी है तो इसको इधर से आना पड़ेगा, तो ए बी हो जाएगा। अगर इधर से ओ आए, अगर इधर से, भाई बी तो इधर से आ रहा है ना, अगर ओ आए तो ए ओ हो जाएगा। बेटा अगर ध्यान देना, अगर ए ओ हो जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए, ये क्या हो जाएगा, ए बी। अब बात को समझना, ये होमोजाइगस है, सिर्फ देता है बी, कैपिटल बी, चाहे यहाँ दे चाहे यहाँ दे। ठीक, बी इधर से आ रहा है तो यहाँ दो चांस है, ए आने का और ओ आने का, ए आने का और ओ आने का, ए आने का और ओ आने का। बेटा ध्यान देना, अगर होमोजाइगस बी बनता है तो पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर हेटेरोजाइगस बनता है तो बी ओ होगा। अर्थात जो दूसरे पार्टनर का ब्लड ग्रुप है या दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप है उसकी पॉसिबिलिटी है ए बी और ए ओ, ए बी और ए ओ, यही पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर ए ओ होगा तो पहली बार में यहाँ ए चला गया, दूसरी बार में यहाँ ओ आ गया। अगर ए बी है तो पहली बार में यहाँ ए चला गया, दूसरी बार में यहाँ बी चला आया। तो इस तरह से बेटा आपका सवाल बन जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक, हाँ, अगर सवाल में ये कर दे कि बच्चों का ब्लड ग्रुप कुछ का ए बी है कुछ का होमोजाइगस बी है, अगर होमोजाइगस बी कहा तो ये वाली कंडीशन हट जाएगी और ये वाला आंसर हट जाएगा। इस बात को समझना कि एग्जामिनर सवाल में दिया हुआ क्या है, तब जाकर के बेटा आपकी बात क्लियर हो पाएगी। समझ गए? ये तो बेटा हम लोगों ने कर लिया इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब हम लोग अगला टॉपिक छेड़ते हैं, अगला टॉपिक शुरू करते हैं हार्ट। ठीक, हार्ट शुरू करते हैं।
हम लोग बेटा हार्ट शुरू करते हैं। ठीक, चलो शुरू करते हैं हार्ट। हार्ट मतलब हृदय, दिल। हार्ट, हृदय या दिल। बेटा ध्यान देना, सबसे पहली बात, हार्ट इज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग जो फोर्स करता है, ब्लड को फोर्स करता है, ये क्या करता है? पंपिंग ऑर्गन है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। हो गया, हार्ट इज सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन। चलो इतनी बात हो गई। अब हम सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के बाद बात करते हैं कहाँ कहाँ से हार्ट आया। सबसे पहले हम देखते हैं अर्थवर्म में। चलो अर्थवर्म की बात करते हैं। अर्थवर्म में होता है 4 पेयर्स ऑफ हार्ट। 4 पेयर्स, अजीब सा है ना? 4 पेयर्स ऑफ हार्ट, 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इनमें से बेटा 2 पेयर होता है ऑन 7th and 9th segment of body। 7th and 9th segment of body हो गया, 7th and 9th segment of body। अब बाकी बेटा 2 पेयर जो होते हैं, ये होते हैं 12th and 13 segment of body। 12th and 13th segment of body हो गया, 12th and 13th segment of body। अब बेटा दूसरा हमारे पास है कॉकरोच। कॉकरोच, कॉकरोच में बेटा एक हार्ट होता है, 1 ट्यूबुलर हार्ट। एक होगा ट्यूब लाइक होगा, 1 ट्यूबुलर हार्ट। लेकिन मजेदार बात क्या है, ट्वेल्थ एंड 13th, मजेदार बात क्या है कि ये 13 चैम्बर हार्ट होता है। 13 चैम्बर पाए जाते हैं इसमें, 13 चैम्बर पाए जाते हैं, 13 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो हम अगर इसको ऐसे देख सकते हैं, कॉकरोच का हार्ट हम ऐसे देख सकते हैं। ऐसे ऐसे 13 चैम्बर होंगे बेटा। अब अगली बात कि यहाँ पर ऐसे विंग लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे, विंग लाइक स्ट्रक्चर लगे होंगे, जिन्हें हम कहेंगे एलरी मसल। क्या कहेंगे? एलरी मसल। एलरी मसल क्या होते हैं? हार्ट को पंप करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पोर होता है ऑस्टिया, ऑस्टिया, जिसके थ्रू ब्लड यहाँ से बॉडी से बार बार अंदर जाता रहता है। ठीक बेटा, ये तो हो गया अर्थ और कॉकरोच। अब हमारे पास है फिश। फिश, मछलियाँ। अगर हम मछलियों के हार्ट की बात करें तो मछलियों का हार्ट भी कैसा होता है? ट्यूबुलर होता है। बेटा ध्यान देना, इनका हार्ट भी ट्यूबुलर होता है, ऐसे
ऐसा बेटा ध्यान देना। और इधर एक चीज़ और ध्यान देना, अब हार्ट के साथ उनके बॉडी सिस्टम बना देते हैं बेटा। आगे जाएंगे तो यहाँ पर इनका गिल बनेगा, ऐसे गिल बनेगा बेटा, ध्यान देना अब इस बात को। इसमें कुछ बातें मैं बताना इसलिए मैं बता रहा हूँ। ये बेटा इधर जो जा रहा है ये जा रहा है एओर्टा आर्टरी, ये जो एंट्री आ रही ये है वेन, वेन की एंट्री आ रही है बेटा, ध्यान देना। ये है इसके गिल्स, अब इस बात को समझना थोड़ा सा। ये है इसके गिल्स, गिल मछलियों में आपको पता ना गिल्स के जरिए ब्रीथिंग होती है, ध्यान देना बेटा। अब है क्या बेटा, अब यही समझना कि यह गिल से जब ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आ जाएगा बॉडी में। कहाँ जाएगा? बॉडी में। बॉडी से बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाएगा यहाँ पे। इसे हम ऐसे बना देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं आपको ऐसे। ब्लड कहाँ आ जाएगा? हार्ट में आ जाएगा। ब्लड कहाँ आ जाएगा? देखना, ब्लड कहाँ जाएगा? बॉडी में। अब डीऑक्सीजनेटेड होकर यहाँ जाने लगेगा। बेटा ध्यान देना, ये है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। ये है बेटा आर्टरी, सॉरी, ये है ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल, ये है ऑरिकल, ये है वेंट्रिकल। ऑरिकल को हम लोग अट्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अट्रिया। ये है वेंट्रिकल। बेटा आप ध्यान देना, इस बात को समझना। मछली का हार्ट हमें मिला 2 चैम्बर्ड, 2 चैम्बर्ड, 1 अट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल। अगली चीज बेटा ध्यान देना, यहां पर हुआ क्या? ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन गिल्स हो गया बेटा। गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? बॉडी में। अब डीऑक्सीजनेटेड कहाँ जाएगा? हार्ट में। देखना यहाँ कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ भी डीऑक्सीजनेटेड। मतलब हार्ट में आप ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ स्टार पॉइंट, ये आपका बड़ा सवाल है, दो इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, वही मुझे बताना है। यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है वो मेंशन करना है कि ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट flows in heart. Only deoxygenated blood flows in heart. हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। बेटा एक बात और ध्यान देना, हम चलो चलते हैं यहाँ से चले, ये गिल में गए, ये बॉडी में आए, ये फिर हार्ट में आ गए। एक देखो यहाँ से चले, यहाँ देखो, एक राउंड लगाने में हमें हार्ट से एक बार गुजरना पड़ता है। कितनी बार गुजरना पड़ता है? एक बार गुजरना पड़ता है, इसलिए इसे कहते हैं सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ये मछली है तो बेटा क्लोज्ड भी होगा, ध्यान रखना। मछलियों में कैसा हो गया? क्लोज्ड एंड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन, क्लोज्ड एंड सिंगल ब्लड सर्कुलेशन। ये बात होगी बेटा मछलियों की। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की। हमने 3 का हार्ट पढ़ लिया, अर्थवर्म का, कॉकरोच का और फिश का। अब पढ़ते हैं एम्फीबिया का, अर्थात फ्रॉग का। बेटा अब हम एम्फीबियन हार्ट देखते हैं। एम्फीबिया देखते हैं।
बेटा ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखो बेटा ये बेटा ध्यान देना, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड हार्ट है। कैसा है? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर। कौन कौन? 1 2 आर्टरिया, क्या लिखेंगे? 2 आर्टरिया, 1 वेंट्रिकल एंड 1 वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया एंड 1 वेंट्रिकल। इसके बाद बेटा अब ये तो हो गया, अब हमें जो देखना है ये सर्कुलेशन देखना है। सर्कुलेशन बेटा ध्यान देना, यहाँ वेंट्रिकल से ब्लड हमारा पंप होगा, देखना पंप होकर के ऐसे जाएगा, ठीक। वैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक्चुअल में ये चीज़ निकल के यूँ ऐसे जाती है। अगर हम दिखाना चाहें आपको एक्यूरेट हार्ट का कंडीशन, तो ये यहाँ से ऐसे जाती है, ये यहाँ बुक में आपको ऐसे आते हुए दिखती है, और बेटा आपको ये ऐसे, ये बेटा ऐसे। इसके अलावा बेटा ये तो यहाँ से निकलते हुए देखिए। अब जो इनमें आते हैं उनकी अगर हम बात करें बेटा, थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसीलिए मैं डायरेक्ट बता रहा था। यहाँ से देखना ये निकल के जा रहा है कहाँ पे? हमारी बॉडी में। तो ये क्या ले जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ले जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और बेटा ध्यान देना, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के कहाँ गिरेगा? राइट में, यहाँ राइट में गिरेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट में गिरेगा। और ये भी यहीं आके मिक्स हो जाएगा, देखना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो गया। अब ये यहाँ से निकल करके यहाँ से ऐसे निकलेगा, निकल करके चला जाएगा लंग में। कहाँ चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, वहाँ ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद ये वापस कहाँ आके गिरेगा? ये यहाँ गिरेगा, ऑक्सीजनेटेड, ये गिर रेडी अब यहाँ पर आके मिल गया ऑक्सीजनेटेड। बेटा ध्यान देना, अब मैं जो आपको बताने चाह रहा हूँ, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो ये 3 चैम्बर का हार्ट है फ्रॉग का, 3 चैम्बर का हार्ट है। बेटा ध्यान देना, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया बॉडी में। कहाँ चला गया? बॉडी में। देखना इसी बात को। अब बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड आ गया यहाँ पे राइट में, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये आ गया फिर वापस यहाँ पे, यहाँ आ गया। अब यहाँ से निकल के चला जाएगा लंग्स में, लंग्स में चला गया, लंग से ऑक्सीजनेटेड होकर के यहाँ आ गया, मिल गया, वापस यहाँ मिल गया। बेटा ध्यान देना कि यहाँ क्या आ रहा है? वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स हो जा रहा है, मिक्सड इन वेंट्रिकल। अगली चीज़ बेटा ध्यान देना, यहाँ पर हमें ये देखो, एक कंप्लीट सर्कल करने के लिए हार्ट में 2 बार जाना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ ब्लड मिक्स हो रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम्प्लीट एंड डबल ब्लड सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट है क्योंकि मिक्स हो रहा है, दोनों अलग नहीं है, और 2 बार जाना पड़ता है, इसलिए डबल ब्लड सर्कुलेशन। बेटा एम्फीबिया तक हो गया, रेप्टाइल, एप्स, मैमल और ह्यूमन हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।